प्लस क्यू आवेश है। तो द्विध्रुव क्या होता है, जब दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो। तो इस प्रकार जो व्यवस्था, दोनों आवेश क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या करते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो ये द्विध्रुव हो गया। और द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में तो इसके ये बिंदु मान लेते हैं, वो बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु स्थित है। ये r दूरी हो गई, यहाँ से बिंदु स्थित है P, और इस P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो बिंदु है ना वो धनात्मक है, तो ये भी धनात्मक आवेश है। तो इसकी जो दिशा होगी ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बाहर की ओर इसकी दिशा होगी। और वहीं पे ये माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण जब इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा देखा जाएगा ना, तो इसी दिशा में होगी, क्योंकि ये क्या करता है, प्रतिकर्षित करने का काम करता है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे एक थीटा कोण बनता है, साथ में ये भी क्या बनता है, थीटा कोण बनता है। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। ये हो गया। तो इसके बारे में जितना हम बनाएं उतना इसके बारे में लिखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, माना कि ए भी एक द्विध्रुव है, ए और बी क्या है, एक द्विध्रुव है, जिस पर प्लस माइनस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखना होगा कि A से जो माइनस क्यू आवेश है ना, इस बिंदु A से P की दूरी कितनी होगी। तो ये L है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक L, और L यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है। तो ये आधा दूरी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 2L हो गया। पाइथागोरस परिमेय से जब इसकी दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि कहाँ से, देखिए कहाँ से निकलते हुए बता देते हैं। ये लंब हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। तो ये लंब और आधार, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो ये रूट अंडर ये लंब हो गया, तो ये R स्क्वायर, और आधार हमारा क्या हो गया, L हो गया। तो ये L स्क्वायर हो गया। तो ये रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो A से P की दूरी इतना ही है जितना B से P की दूरी है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे तीव्रता निकालना है ना। तो प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता। तो यहाँ पे विद्युत तीव्रता कितनी होगी, यहाँ पे इसको E1 मान लेते हैं। तो E1 बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और माइनस क्यू आवेश के कारण, सॉरी प्लस क्यू आवेश के कारण है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू, और बाटा में हो जाएगा हमारा R स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मानते हैं, हम 1 मानते हैं। उसके बाद समीकरण 2 के लिए हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण हो गया, तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कितनी होगी। तो विद्युत तीव्रता, अब इसको क्या मान लेते हैं, हम E2 मान लेते हैं। तो E2 की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटा R स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता का मान चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे परिणामी तीव्रता बराबर परिणामी तीव्रता। अब ये परिणामी तीव्रता कहाँ से निकलेगी, तो इसको टोटल तीव्रता बोलते हैं। ई नेट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2a cos θ/2। ये फार्मूला होता है परिणामी तीव्रता का। तो 2a cos θ/2 ये हमारा परिणामी तीव्रता का फार्मूला हो गया। तो यहाँ से हम वैल्यू डाल देंगे, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे ए हमारी क्या हो जाएगी, तो ये ए का जो मान होता है ना, समीकरण 1 से रख देते हैं। ए भी विद्युत तीव्रता के ही तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे R स्क्वायर है ना, तो ये दूरी हो गई। तो ये दूरी हो गई, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P की जो दूरी हो गई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस क्या होगा,
रूट अंडर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर इसका होल स्क्वायर होगा, बोलोगे ना। तो यहाँ से जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू देखिए, परिणामी तीव्रता के लिए थीटा हमारे क्या है, 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा और बाटा में 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कॉस आ जाएगा। ई नेट बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आधार हमारा क्या है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा एल हो गया और कर्ण इतना हो गया ना। देखिए ये आधार हो गया एल और कर्ण इतना हो गया, तो इस जगह पे डालेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार यानी एल हो जाएगा और कर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका कॉस थीटा का वैल्यू रखते हैं, ई नेट बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके जगह पर एल बटा डाल देंगे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ई नेट जो बराबर आएगा हमारा 2QL आ जाएगा और बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ 2QL हो तो यहाँ 1 बटा, इसका कुछ पावर नहीं है तो पावर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा पावर, और रूट जब हटाते हैं ना तो पावर उसका 1/2 आता है। क्या आता है, 1/2। तो यहाँ पे इसके जगह पर डालेंगे 1/2, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर 1/2। जब बेस समान होता है ना तो उसका पावर आपस में जुड़ता है, तो 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ई नेट बराबर हमारा आ जाएगा 2QL बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत। अब हमें दुई ध्रुव से हमें पता है कि 2QL बराबर क्या आता है, P आता है ना। 2QL बराबर क्या होता है, P। तो ई नेट बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको P लिख सकते हैं तो P/L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साथ में आ जाएगा 3/2। अब देखिए एल का जो मान होता है ना, एल का मान वो बहुत छोटा होता है। एल का मान बहुत छोटा होगा यदि आर से, तो यहाँ एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए हमारा वैल्यू क्या आ गया, ई नेट बराबर वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R/Q और साथ में हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3/2। यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई नेट बराबर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R/Q। इतना हमारा ये सिद्ध हो गया। साथ में हम इसकी 2 स्थिति भी देखेंगे, इसका सदिश रूप कैसा होता है। तो सदिश रूप इसका अगर निकालते हैं तो ई जो पूरा परिणामी तीव्रता होती है ना, तो ई नेट बराबर क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R के पावर 4 और साथ में आर वेक्टर। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।